Okay. Yeah, let's start with week 4, part 1. Is my screen visible? हाँ हाँ जी मैम। ठीक है। तो एक बार हाँ, एक बार वीक 1 to 3 का समरी कर लेते हैं। हम्म। एक सेकेंड। हाँ, सो वीक 1 में हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स के 2 टाइप्स के बारे में, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल, है ना। एंड वहां हमने ये भी पढ़ा था वेरिएबल्स एंड केसेस के बारे में। सो हम्म। वीक 2 में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डेटा, कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिकल। वीक 1 में ही पढ़ा था ये भी एक्चुअली। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल, ये सारे स्केल्स थे मेजरमेंट के। फिर वीक 3 में हमने डिस्क्राइबिंग कैटेगोरिकल डेटा में फ्रीक्वेंसी टेबल पढ़ी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ा, पाई चार्ट्स एंड बार चार्ट्स, एंड कैटेगोरिकल डेटा के लिए मोड और मीडियन पढ़ा। आई होप यू रिमेम्बर, मीडियन के लिए ऑर्डर करना पड़ता है डेटा। मीटिंग। हम्म। एंड फिर हमने हाँ वीक हाँ। पढ़ा न्यूमेरिकल डेटा, जिसमें फ्रीक्वेंसी टेबल्स पढ़ी हमने, ग्रुप्ड डेटा के बारे में पढ़ा जिसमें क्लास इंटरवल था, हम्म। मीन हाँ था, जी मैम। मोड था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन थे, रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। एंड लास्ट हमने पढ़ा था परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये सब याद है? हाँ जी मैम। ओके। हाँ बोलो। मैम एक्चुअली इसमें परसेंटाइल वाला आई थिंक इसमें मेरे को ये था, मैंने किया नहीं अभी। करा नहीं है? अच्छा, परसेंटाइल वाला वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वार्टाइल वाला कर लेना। इजी, एक बार इजी वे में बता देती हूँ। अब बिल्कुल भी नहीं करा है क्या? मैम वो टॉपिक नहीं किया स्पेशली, लाइक इंटर क्वार्टाइल और बाकी तो कंपेयर कर लिया है। अच्छा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं मिला था परसेंटाइल में। ओके, हाँ परसेंटाइल का एक नहीं बार आता, मैं देख लूंगी। क्वार्टाइल का आता है एंड इंटर क्वार्टाइल का आता है। हाँ। हाँ, तो ये होता हाँ है जी। कि Q1, अब अगर आपको कोई डेटा दिया हुआ जैसे 22, कुछ भी डेटा लिख रही हूँ मैं, 48, 56, एंड ये मैं अभी ऑर्डर्ड करके लिख रही हूँ ताकि अभी करना ना पड़े, 72 एंड 83, ये डेटा दिया है। तो Q1 जो होगा, Q1 होगा पहले हाफ का मीडियन, मीडियन ऑफ फर्स्ट हाफ। मीडियन का मतलब है इन दोनों को 22 प्लस 48 अपॉन 2 करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालनी है, मीडियन ऑफ फर्स्ट हाफ। Q2, Q2 इज द मीडियन ऑफ कंप्लीट डेटा। पूरे डेटा का मीडियन क्या है? 48। नहीं नहीं, पूरे डेटा का मीडियन 56 है। 56 हाँ, 56। ये है मीडियन ऑफ कंप्लीट डेटा। एंड Q3 होता है, 83। नहीं नहीं 83 नहीं, इस वाले पार्ट का मीडियन, मतलब कि 72 प्लस प्लस 83। करके डिवाइड 2। यस, वेरी गुड। तो मतलब कि जितना भी बड़ा डेटा हो, बीच वाली या फिर जो पूरे डेटा का मीडियन होगा वो होगा Q2। फिर उससे पहले का हाफ देखो, पहला हाफ ये होता है, इस पूरे का जितना भी इसमें होगा वैल्यूज उसका मीडियन निकाल लो, वो हो जाता है Q1। एंड पीछे वाले पार्ट का मीडियन होता है Q3। एंड IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। ठीक है, अब क्लियर है? हम्म, हाँ जी। हाँ जी मैम। क्लियर है ना? बिल्कुल। ठीक है।
हाँ, अब हम लोग कर लेते वीक 4। वीक 4 है दो वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन के बारे में। बिल्कुल कंप्लीटली एसोसिएशन पे बेस्ड है। एसोसिएशन मतलब कि दो डिफरेंट वेरिएबल्स एक्स और वाई अगर हैं, तो इनके बीच में रिलेशन, कि अगर एक पे कुछ हम चेंज करेंगे तो उससे दूसरा इफेक्ट होगा या नहीं, ऐसे। तो इसका फर्स्ट टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है टू वे कंटिंजेंसी टेबल। कंटिंजेंसी टेबल, इस टेबल में टू वे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक जेंडर दिया हुआ है। यहाँ पे देखो इस वाले में ओन अ स्मार्टफोन, इसमें दो चीजें हैं, नो एंड यस। यहाँ पे ये दो रास्ते में डिवाइड होता है ना, टू वेज। तो ये एक हेडिंग टू सब हेडिंग्स में डिवाइड हो रही है, इसलिए इसका नाम है टू वे कंटिंजेंसी टेबल। इतना क्लियर है? हाँ जी मैम। हाँ, अब इसमें होती है एक रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रो रिलेटिव का मतलब ये है, नाम से अगर आप देखो तो रो के रिलेशन में, रो से रिलेटेड। तो इसमें हमें रो टोटल निकालना होता है। रो टोटल मतलब फीमेल में रो टोटल हो जाएगा 10 + 34, मतलब कि 44। 44। अब पूछा जाता है नंबर ऑफ फीमेल्स हु डोंट ओन अ फोन। नंबर नहीं, मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फीमेल्स। सो डोंट ओन अ फोन है 10/44। अगर नंबर 10 पूछ 10 लिया अपॉन होगा, 44। हाँ अगर नंबर पूछ लिया तो इंटू 100 कर लेना, नॉर्मल परसेंटेज का कैलकुलेशन। क्लियर है इतना? नंबर मतलब क्या? अगर ये पूछा जाए कि कितनी फीमेल्स है डोंट ओन अ फोन, तो वो हो जाएगा 10। ठीक है। हाँ एंड अगर मोस्टली तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है, तो वो होगी ऐसे 10/44। रो टोटल नीचे होगा हाँ। एंड ऊपर होगा कितने फीमेल्स हैं। तो अगर नंबर पूछा तो सिंपली लिख सकते हैं 10 फीमेल्स डोंट ओन अ फोन, बट मोस्टली पूछा जाता है ये। अब कॉलम रिलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। हाँ, अब एक कॉलम रिलेटिव होती है, सोच के बताओ वो क्या हो सकता है। कॉलम रिलेटिव होगा तो अपन लाइक हमने मेल ले लिया तो मेल तो 14 है। नहीं, मैं बताती हूँ। कॉलम कॉलम ऐसे रिलेटिव मतलब कि ऐसे कॉलम टोटल लेंगे, कितने लोग हैं जिनके पास फोन नहीं है, वो है 24, है ना। तो ये है कॉलम टोटल। मैं नीचे लेके जाके दिखाती हूँ एक बार। हाँ, ये देखो। तो रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में वी हैव टू डिवाइड ईच सेल फ्रीक्वेंसी इन द रो बाय इट्स रो टोटल। ये जो एक लिखा है ना, ये इनको सेल्स बोलते हैं। यहाँ पे ऐसे जो इंटरसेक्शन से बनता है एक डब्बा, ये पूरा एक सेल है। पता है ना आपको? एक्सेल एंड गूगल शीट में भी ऐसे। हम्म, हाँ। तो हमें हर सेल की फ्रीक्वेंसी, यानी कि 10, उसको डिवाइड करना होता है रो टोटल से। रो टोटल है 44। एंड कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में डिवाइड ईच सेल फ्रीक्वेंसी बाय इट्स कॉलम टोटल। यहाँ पे 10 है, इसके नीचे का कॉलम का टोटल देखो 24, इसको फिर 24 से डिवाइड करेंगे। 24। हाँ, पर एक चीज है, ये ओके ओके। टोटल्स हैं, ये दोनों। एंड ये है कॉलम टोटल्स, मतलब कि ये है 10 + 14, ये है 34 + 42, ये वाला है 42। 10 + 34। 44 + 50। हाँ, ये 14 + 42। ठीक है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों को ऐड करके, मतलब 44 और 56 को ऐड करके 100 आता है, और हाँ 24 और 76 ऐड करके भी 100 आता है। 100 आती। हाँ, तो ये वाला जो सेल है, ये एक इंटरसेक्शन होना चाहिए कि रो टोटल्स का भी सम सेम होता है एंड कॉलम टोटल्स का भी सम और सेम। कॉलम का भी। हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो ये एक रूल है कि ये वाला सम सेम होना चाहिए, बस। ये हो गया रो रिलेटिव एंड कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके कुछ क्वेश्चंस दूंगी मैं पीवाईक्यू सेट में,
एंड उसको फिर हम डिस्कस करेंगे। नीचे चलते हैं। ओके। हाँ, स्टैक बार चार्ट। अब स्टैक बार चार्ट ये है, जैसे ये टेबल, आई मीन ये बार चार्ट देखो, इसमें ये पूरा जो बार है, एक बार, ये है मेल का। कितने मेल थे? मेल जितने भी थे उतना ये होगा। एंड कितनी फीमेल थी उतना ये वाला बार होगा। ये है नंबर ऑफ मेल एंड ये है नंबर ऑफ फीमेल। ये स्टैक बार चार्ट यूज किया जाता है टू वे कंटिजेंसी टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक्स एक्सिस पे है कि इनके पास फोन है या नहीं है, एंड वाई आई मीन सॉरी, वाई एक्सिस पे है कि इनके पास फोन है या नहीं है, एंड एक्स एक्सिस पे है जेंडर, मेल एंड फीमेल। अब ये कैसे दिखाना है कि फोन है या नहीं, बिकॉज उसमें तो दो ऑप्शंस हैं, यस एंड नो। अब ये जो यस वाला है, एक की दिया जाता है, दिस इज द की। ग्राफ में एक की दिया जाता है जिसमें यस कौन से कलर का है, ऑरेंज कलर का, जितना भी मेल का पार्ट है उतने के ऑरेंज। पास फोन है। यस, इनके पास फोन है, इतने मेल है जिनके पास फोन है। एंड ये जितना भी पिंक कलर का पार्ट है उतने मेल है जिनके पास फोन नहीं है। ठीक है, एंड सेम गोज फॉर फीमेल। तो ये दोनों ओवरलैप करते हैं एक ही उसमें? हाँ, एक ही बार में बात ओवरलैप तो नहीं कर रहे। ये जितना पोर्शन है मतलब इतना। कि ऊपर नीचे? हाँ, ऊपर नीचे तो नहीं। मैम इनको सेपरेट नहीं कर सकते क्या? हाँ, क्या हुआ? लाइक कि एक 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 बार वो पूरा ऑरेंज हो जाए, दूसरा बार पूरा पिंक हो जाए। हाँ, ऐसे तो भी कर ये ऊपर सकते हैं। नीचे ने एक ही में तो पार्ट कर दिया। ये मेल होगा, इसमें एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। बट इनको तो एक टॉपिक बनाना ना, इनको स्टैक बार चार्ट बनाना था, तो इन्होंने बना लिया। अब मैं एग्जांपल देती हूँ। अगर ये बार चार्ट है एंड हम यस वाले मेल, मैं बस मेल का बनाती हूँ अभी। यस वाले मेल है 10 एंड नो वाले मेल है 3। ठीक है, यहाँ पे है 3 एंड यहाँ पे है 10। तो टेन। यहाँ पे मैं एक लाइन लगा दूंगी। ऊपर वाला जो है मैं कर दूंगी ऑरेंज अकॉर्डिंग टू द की, मतलब इनके पास है, ये 10 है पूरे। एंड नीचे वाला पार्ट में पिंक कर दूंगी। मैम टोटल 13 है या 7 दो मेल फीमेल मिला के? टोटल, हाँ टोटल 13 है, मेल, क्योंकि सिर्फ मेल। ये मैंने सिर्फ मेल का बनाया अभी। फीमेल का भी सेम ही होता है, फीमेल जितनी होंगी, जैसे अगर फीमेल जो है, यस वाली फीमेल है 6 एंड नो वाली फीमेल है 2, तो फिर मैं 6 तक का एक ग्राफ बनाऊंगी। यहाँ पे अगर 6 है और यहाँ पे है 2, तो वो वाला कुछ ऐसा दिखेगा। ये 2 किस जगह पे लाइन होगी, ऊपर वाला यस वाला पार्ट है पूरा, हम्म। एंड नीचे वाला जो पार्ट है हम्म, 2 हाँ। फीमेल्स का, वो नो वाला पार्ट है, ऐसा दिखेगा फिर। ये समझ आया? हम्म, मतलब टोटल 8 हाँ जी। फीमेल्स है एंड 13 मेल है इन दिस एग्जाम्पल। ये क्लियर हो? हम्म, हाँ मैम कोई क्वेश्चन ले लीजिए इस पे। क्वेश्चन। बस लाइक ये जो बार चार्ट है ये क्वेश्चन में दिया रहेगा एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे हाँ ऐसा? हाँ, मैं क्वेश्चन तो, चलो मैं वीक वो पीवाई की पीडीएफ में डाल दूंगी, क्वेश्चन आया हुआ है इसका, तो आज मैं बनाती हूँ और आज शेयर ओके। कर दूंगी पीडीएफ। ठीक है। ओके। अब एक लास्ट टॉपिक, आई मीन दो लास्ट टॉपिक अभी के पार्ट 1 के लिए, फिर 10:30 पे एक पार्ट 2 का भी सेशन है जिसमें सब लोग ज्वाइन करेंगे, मतलब 2-3 जितने भी आते हैं, तो फिर वीक 4 कंप्लीट हो जाएगा पूरा। हाँ, तो एक ग्राफ है जिससे एसोसिएशन दिखाया जा सकता है दो वेरिएबल्स का। ये ग्राफ जो है इसको बोलते हैं स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट के नाम से पता चल रहा है कि इसमें स्कैटर मतलब कि कितना वेरिएशन है डेटा में, कितना फैला हुआ डेटा है, स्कैटर्ड, वो हाँ। बताया जाएगा। तो स्कैटर प्लॉट में आप देख सकते हो कि डायरेक्शन क्या है। इस वाले में बताओ डायरेक्शन अप है या डाउन है? आप है और हाँ, डाउन भी लग रहा है, अप लग रहा है।
नहीं नहीं, अप ही है। देखो नीचे से ऊपर जा रहा है। डाउन कैसे? हाँ, डाउन मेरे को लगा कि ऊपर से नीचे भी तो आ सकते हैं। अच्छा नहीं नहीं, ऊपर से नीचे कैसे? ये आगे से स्टार्ट होता है हाँ एंड ये अप। नीचे हाँ। हाँ, तो अब मैंने ये लाइन अब बनाई। ये एक लीनियर लाइन है। कभी कभी जो स्कैटर हाँ। प्लॉट होता है उसमें लाइन बना के अगर देखते हैं तो वो ऐसी भी बनती है, उसको कर्व बोला जाता है। तो कर्वेचर भी देख सकते हैं, डायरेक्शन भी देख सकते हैं, हाँ वेरिएशन। मैम, इसमें कर्व भी तो है ना। कर्व? हाँ अभी आपने किया था, देखिए यहाँ से। नहीं नहीं, इसमें कर्व नहीं है कि, वो तो मैंने ऐसे ही कुछ भी बना दिया था, इसमें कर्व नहीं है। ये जो है इसमें बीच में अगर आप लाइन बनाओगे तो ये स्ट्रेट जाती है। एंड मोस्टली स्कैटर प्लॉट में हाँ लीनियर straight ही तो। बनती है। ये देखो ऊपर भी नीचे भी डेटा है तो ये बीच ही एक लाइन बनती है, जैसे डिवाइडर लाइन मान लो, तो वैसी बनती है। अगर मैं कर्व बनाऊं तो फिर तो ये कैसे बन सकता है कर्व, है ना? इसके लिए ये रेड वाला नीचे आ जाए तो बन जाए एक बार हाँ के लिए, लेकिन ये है ऊपर है इसलिए नहीं बनेगा। हाँ, नहीं पर दिखाती हूँ। ये देखो स्कैटर प्लॉट ऐसा कुछ दिखता है। ये जो डॉट्स हैं ये बार रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर आप बार ग्राफ बनाते तो ऐसा कुछ होता है ना, ऐसे, ऐसे। तो ये हाँ। छोटे छोटे डॉट्स जो हैं ये बार्स को रिप्रेजेंट ही करते हैं। पर ऐसे बार बनाएंगे तो फिर बहुत ही मैसी सा लगेगा। तो इसलिए इतना जो डेटा होता है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज हो, उसके लिए स्कैटर प्लॉट बनाया जाता है, जो ऐसा सा कुछ होता है। तो ये बार ग्राफ तो अलग डेटा के लिए होता है एंड इसके लिए स्कैटर प्लॉट होता है। ये देखो, जैसे ये वाला देखो, इसमें डायरेक्शन अप है या डाउन है? इसमें तो अप है ना। हाँ बिल्कुल, बिकॉज ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की साइड जाना। तो इसमें अप। हाँ अप। ये अब वाले, इसमें भी अप है। इस वाले में। इसमें डाउन आई थिंक। ये हाँ अप डाउन। है। ये देखो डाउन जा रहा है ना। डाउन है। हाँ जी। हाँ, तो ये डाउन है। देखो डाउन है। अब कर्वेचर भी दिखा हम्म, सकते हैं। ये देखो जैसे हम्म, कि ये वाला कर्व लग रहा है ना, ये ऐसा होता है कर्व। हाँ हाँ। ये वाला उसके पॉइंट्स मिलने चाहिए अगर हम बनाए। हाँ ये वाला अपन का वो अप हो जाएगा। हाँ, मतलब दिखने में पता चल जाता है। ये देखो नीचे वाला ये भी हाँ कर्व हाँ। लग रहा है। हाँ, तो देखने से पता मैम तो ये डाउन डाउन क्या डाउन कर्वेचर होगा क्या ये हाँ, वाला। ये डाउन है, कर्वेचर डाउन। एंड हाँ ये ये अप। अप है। हाँ हाँ, अप कर्वेचर। ये वाला डाउन लीनियर है। डाउन लीनियर है। हाँ अंडरस्टूड। ओके। हाँ, अब ये बताओ ये वाला जो है ये क्लस्टर्ड है या फिर वेरिएबल है? क्लस्टर्ड का मतलब है बहुत ही ज्यादा चिपके हुए। हाँ क्लस्टर यस, क्लस्टर्ड। ऐसे देख सकते हैं। अगर क्लस्टर्ड है डेटा डेटा तो फिर वेरिएशन कम है, मतलब कि पास पास में ही है वैल्यूज। और अगर हाँ देखो ये टाइटली क्लस्टर्ड है, ये वाला बताओ। ये वो है ना, दूर दूर क्या बोलते हैं हाँ, उनको। ये वाला वेरिएबल है। स्कैटर स्कैटर। स्कैटर्ड, यस। हाँ वेरिएबल हाँ। स्कैटर्ड। वो- ठीक है। हाँ, अब ये है आउटलायर्स कैसे निकालते हैं। तो ये भी विजुअली हो जाता है। देखो जैसे मेरे को पास पास में इतना दिख रहा है, ये दिख रहा है जैसे एक फैमिली की तरह दिख रहे हैं। अब इनमें से बाहर दिख रहे हैं मुझे ये और ये वाले। ये हाँ, हाँ। तो ये कुछ ऑड वन आउट्स हैं।
इससे हम लोग ये आउटलायर्स निकाल ये सकते आउटलायर हो गए। हैं। हाँ, आउटलायर्स। अब एक बार बताओ, इस वाले में आउटलायर कौन सा है एग्जाम्पल ग्राफ में? ये जो टाइम ऑफ द डे या फिर नीचे वाला? ये नीचे वाला, नीचे। नीचे वाले में, जो अलग सा दिख रहा हो। ये नीचे मैम, जो रेड कलर का है नीचे वो। नहीं, रेड वाला नहीं, रेड वाला तो पास पास में ही है। ब्लू वाला है। ये देखो, ये वाला बहुत दूर है ना सबसे। तो पहले मेरे दिमाग में आया ना कि ये इसमें कोई नहीं है, ठीक है, मैंने सोचा कि इसमें भी हम एक बॉक्स बना सकते हैं इतना करके। लेकिन हाँ अगर डिस्टेंस का देखें तो ब्लू वाला, हाँ, उससे डिस्टेंस। पता चल जाएगा। हाँ। अगर मैं यहाँ पे ऐसा भी बना दूं, यहाँ पे एक होगा और यहाँ पे भी एक होगा, तो फिर ये ब्राउन वाले भी आउटलायर हो जाएंगे, क्योंकि बॉक्स फिर तो इतना ही बनेगा। जाएंगे फिर। हाँ। 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 चलो, हाँ जी। इतना ही लेक्चर था। अब हम लोग कोवेरियंस और कोरिलेशन पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो 10:30 पे आ जाना अभी। ओके मैम। मैम हाँ, पूछो। मैम रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है हाँ हाँ, चल रही है। तो ऑफ कर अच्छा अच्छा। ऑफ कर दीजिए। ओके।